हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट भाई, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से पढ़ाना है, ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है कि सेवर्स और बोरोवर के बीच में लिंक। देखो, जब हम क्या करते हैं, हम लोग हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स मतलब ऐसे कंज्यूमर हैं जो अपने सेविंग्स को रखते हैं। बैंक का सिस्टम बताते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग सेविंग करते हैं ना, सेविंग कराने के बाद हम लोग एफडी खोल लेते हैं या फिर सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं। तो वो बैंक क्या करता है, वो अलग अलग बिजनेस हाउसेस को इन्वेस्ट करता है और उससे वो पैसा कमाता है बैंक, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होता क्या है, सेवर्स जो पैसा सेव करते हैं और बोरोवर जो पैसा लेते हैं। किसके किसके बीच में, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि जो सेवर्स होते हैं वही इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। जो सरप्लस यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस यूनिट्स। और बिजनेस इंटरप्राइज को क्या बोलते हैं लोग, डिफिसिट यूनिट्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस इंटरप्राइज हमेशा पैसा लेता है। क्या करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है बिजनेस इंटरप्राइज पे या उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खरीद के। और बिजनेस इंटरप्राइज डिफिसिट यूनिट इसीलिए कहा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट की भाषा में बिजनेस इंटरप्राइज को डिफिसिट यूनिट कहा जाता है और इन्वेस्टर को सरप्लस यूनिट कहा जाता है। एक चेन होती है, ठीक है। और इन्वेस्ट करके उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट पैसा कमाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या किया जाता है। यहां पे सिक्योरिटी को बेचा और खरीदा जाता है। कैसे? किसी भी एसेट्स को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मान लो, ठीक है, अगर मान लो हमको पैसा दो लोगों के बीच में हम लिंक बना दें। किसके किसके बीच में भाई, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास पैसा है, हाँ ठीक है, मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए, या फिर तुम मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और तुम बिजनेस नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी बिजनेसमैन के ऊपर। तो तुम क्या किए, शेयर मार्केट खरीद लिया, किसी की सिक्योरिटी खरीद लिए, या शेयर उसका उतना पैसा खरीद लिया, उसका कैपिटल फंड खरीद लिए। कैपिटल फंड खरीदने के बाद और तुम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, इन्वेस्ट कर रहे हो। और जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुमको बाय बैक पैसा मिल रहा है। तो उसी का माध्यम कौन है, फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट ही तुमको क्या करता है, इन्वेस्ट करने का तरीका सिखाता है और लिंक बना के पैसा कमाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसका फंक्शन कैसे होता है फाइनेंशियल मार्केट का। ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। ये सेविंग के अलग अलग तरीकों को गति प्रदान करता है। दैट मीन्स कि इन्वेस्ट कैसे करें, कितना पैसा हम लोग कहां पे इन्वेस्ट करें, ये सब सिखाता है हमको और उसको प्रोडक्टिव यूज बनाता है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है तो उसको टैकल करके 20 लाख रुपए बनाने की शक्ति किसके अंदर है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग को ज्यादा से ज्यादा गति देता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस, और उस सेविंग को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। प्राइस डिस्कवरी करता है। प्राइस की खोज हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई को मैच करके हम लोग प्राइस की खोज कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन दोनों को मैच करके इनकी डिमांड और सप्लाई निकाल के हम प्राइस का भी निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है, टू फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन की बात करते हैं, प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। आज के जमाने में लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। कैसे मैटर करती है भाई, क्योंकि जब तक हमारा पैसा सिक्योर ना हो जाए, मान लो हम एफडी करा दिए 3 साल की, और 3 साल के बाद ही क्या पैसा मिले हमको, नहीं भाई, हमको आज भी जरूरत पड़ सकती है उस पैसे की। तो जब आज हमको जरूरत पड़ सकती है तो वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ही इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट हमको क्या प्रोवाइड कराती है, लिक्विडिटी। अगर हमको कैश की जरूरत है तो तुरंत निकाल लो भाई। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, भीड़ में जाना पड़ता है। पहले क्या होता था, फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता था, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी खरीदने के लिए हमको बहुत सारी डिटेलिंग करनी पड़ती थी और हमको इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाते थे। तो उन इंफॉर्मेशन को, क्वालिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहां पे मिले, उन सब को चेक करने के लिए हमारा फंक्शन है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को भी, ये कॉस्ट को भी कम कर देती है। तो अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स की। 2 तरह के टाइप्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। जो मनी मार्केट होता है वो सिक्योरिटी को बेचा और खरीदा जाता है, किस पे, शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम तक का होना चाहिए। एज ए वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, वर्किंग कैपिटल की तरह। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई मान लो अगर हमको छोटे मोटे खर्चों की जरूरत होती है, किस चीज को पूरा करने के लिए, अपने वर्क को कराने के लिए। जैसे 2 तरह का मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है
ठीक है, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में बेसिकली होता है क्या, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया हमने, उसमें हमने 1 लाख रुपया कैपिटल लगा दिया, बट डेली टू डेली अपने लेबर को या अपने मशीनरी को चलाने के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। दैट मीन्स टू हैव टू बी रॉ मटेरियल, मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो उसको फुलफिल करने के लिए मनी मार्केट का तैयारी की गई थी। ठीक है, कौन कौन यूज करता है, आरबीआई का भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सेंट्रल बैंक का भी है और एलआईसी का भी है। अब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट में क्या क्या चीजें होती हैं। परचेज होती है और सेल होती है सिक्योरिटीज को, ठीक है, इन शॉर्ट टर्म बेसिस पे। इंस्ट्रूमेंट कितने होते हैं मनी मार्केट के, पहला इंस्ट्रूमेंट होता है कॉल मनी, दूसरा होता है ट्रेजरी बिल, तीसरा होता है कॉमर्शियल बिल, चौथा होता है कॉमर्शियल पेपर और लास्ट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो एक एक करके सब बता रहे हैं, पांचों के पांचों क्लियर कर देंगे। पहला होता है कॉल मनी। कॉल मनी होता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक यूज करती है। कैसे करती है बैंक यूज, ठीक है, लिख भी सकते थे यहाँ पे, फिर भी तुम लोग को सुन लो, बस सुन के तैयार हो जाएगा। कॉल मनी होता क्या है, बेसिकली बैंक यूज करती है। बैंक जब अपने शॉर्ट टर्म उसके जो मनी होती है उसको पूरा करने के लिए बैंक यूज करती है। कैसे यूज करती है, जैसे कि मान लो उसका कैश रिजर्व रेशियो घट गया, कैश रिक्वायरमेंट घट गया, तो बैंक एक फोन दूसरे बैंक को फोन करेगी, कहेगी भैया ठीक है मेरा 1 लाख रुपया घट गया है, ठीक है मुझको भेज दो। दैट मीन्स कि 1 डे के लिए होता है, इसमें एक्सेप्ट संडे और जितने भी हॉलीडे होते हैं उनको छोड़ के, ठीक है। तो 1 डे के लिए होता है और हावर टू हावर भी होता है, मतलब घंटे के या घंटों के लिए भी बैंक अपने रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए करती है। पहले बैंक करती थी, अब बहुत सारी कंपनीज भी करने लगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड भी करने लगी, इंश्योरेंस कंपनी भी करना स्टार्ट कर दी है कॉल मनी। कॉल मनी अपने बैंक अपनी कैश रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दैट मीन्स कि अगर मान लो उसका कैश घट गया एक दिन में, तो उसको फोन दूसरे बैंक को फोन करके उतना पैसा ले लेती है, ठीक है, और लेने के बाद उसको 1 डे या फिर हावर टू हावर या 2 डेज में उसको लौटा देती, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉल मनी। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। तो ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई। किसके बिहाफ पे इशू करती है, गवर्नमेंट के। सोल्ड को कौन किसको किसको कर सकती है, बैंक को कर सकती है या फिर जनरल पब्लिक को कर सकती है। किसको कर सकती है भाई, बैंक को कर सकती है या फिर जनरल पब्लिक को कर सकती है। कैसे बेचती है, ठीक है, कैसे सोल्ड करती है भाई, जैसे कि मान लो हमको ट्रेजरी बिल देना है किसी पर्सन को 2 लाख रुपए का, तो हम उसको कितना देंगे, 1,80,000 रुपए ही देंगे या फिर 1,90,000 रुपए ही देंगे, और उससे लेंगे कितना, 2 लाख। तो यही डिस्काउंट है, यही क्या है, जीरो कूपन डिस्काउंट है। मान लो हमको देना था तुम लोग को 2 लाख रुपए, कितना देना था, 2 लाख, बट मैंने दिया तुमको 1,90,000, बट मैं तुमसे लूंगा 2 लाख रुपए, तो कितने का फायदा हुआ मेरे को, 10,000 रुपए का। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल 14 डेज से लेके 364 डेज के लिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल बिल की। तो कॉमर्शियल बिल तुम लोग जानते हो, ट्रेड बिल या एकोमोडेशन बिल या फिर ऐसे जो कॉमर्स को यूज करने के लिए, जो बेचने के लिए या क्रेडिट में सामान खरीदने के लिए यूज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल बिल। कितने दिन का होता है भाई, 90 दिनों का होता है, सब जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर की। तो देखो हम लोग पढ़ा था, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि इजीली ट्रांसफर हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सब क्या है, कॉमर्शियल पेपर है। और हम लोग बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। तो देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू कर सकता है, कितने दिनों में करता है, 91 डेज में। तो ये लेक्चर फर्स्ट था फाइनेंशियल मार्केट में, बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग को समझाने की कोशिश की है। इतना ही तुम लोग पढ़ो और इस पे स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है, तो तुम लोग का ये फाइनेंशियल मार्केट पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइनेंशियल मार्केट का अलग से एक वीडियो बना के पूरा का पूरा इसमें समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।